सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बहता पानी और चलते विचार। एक दिन ऋषिवर शिष्य को एक खेत पर लेकर गए, जहाँ एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बनाकर खेत तक ले जा रहा था। और ऋषिवर ने वो दृश्य शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर कहा, ऋषिवर वत्स, इस बहते हुए पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर आपकी फसल को निहाल कर देगी, और यदि आप इस पानी को सही दिशा न दोगे तो पानी में अपना रास्ता स्वयं बनाकर इधर उधर व्यर्था में चला जाएगा और खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्य: जी गुरुदेव। आगे ऋषिवर ने कहा, वत्स, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और विचार कभी नहीं रुक सकते हैं, वो निरंतर चलते रहेंगे। विचारों को दिशा देना आपके अपने हाथ में है। तुम चाहो तो उन्हें अध्यात्म दे दो और तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे दो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वही जाएगा जहाँ उसे विचार लेके जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान न की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में चला जाएगा। पहले विचार आएगा, फिर कर्म शुरू होगा, फिर आगे की राह बनेगी, नवनीत, और फिर सफलता मिलेगी। विचारों से ही पराया भी अपना हो जाता है और विचारों से ही अपने भी पराये हो जाते हैं। हे वत्स, ये कभी न भूलना कि विचार एक महाशक्ति है। सकारात्मक विचारधारा एक वरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाअभिशाप है। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक रहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भाई मेरे और उसके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए अपने विचार को आध्यात्मिक राह की ओर मोड़ देना, क्योंकि जब विचारों को सही राह मिल जाएगी तो मन भी सही जगह लग जाएगा। इसलिए वत्स, अपना तन, अपना मन और अपना धन बस अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्म शांति हमेशा अच्छे विचारों से आती है। और अच्छे विचार के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से जीवन में अच्छे विचार जरूर आते हैं। जय जय श्री राम। जय हिंद। सत्य प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।